लेकिन गांव को वैसे उन्हें 450 साल बता रहे हैं हमारे बुजुर्ग लोग जो बताते हैं। तो कोई बंजारा आया था इससे पहले, लेकिन वहाँ से हम एक राजपूत भाई अपना परिवार मान के लेके आए। तो दोनों 50-50 जाने इसके आज तक सेवा करने लग रहे हैं। उसके बाद फिर और आ जाएंगे, फिर एक साल नवरात्रि आएंगे, उसके बाद में राजपूत आ जाएंगे, एक साल राजपूत बैठेंगे। चौधरी बंसीलाल का भाई रघुवीर ने यहाँ रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव को नहीं। वैसे तो घर में आपसी में भी लड़ाई झगड़ा माँ बाप का भी हो सकता है, लेकिन जल्दी ही सोल्व हो जाता है। और हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो हैं हम वो। राम जी सारन है, जय माता की। मैं सीमा दिनोद, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। और फिलहाल मैं हूँ देवसर धाम, जो आप सब जानते हो, भिवानी एरिया का सबसे बड़ा मंदिर। इनकी बहुत मान्यता है इस मंदिर की, देवसर धाम सब जानते हैं। तो आज हम इस मंदिर में आए हैं और यहाँ पे अंकल जी हैं और युवा भी हैं। तो इन सभी से हम पूछेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, कब बना, कैसे बना, मतलब किस तरह ये बना और कौन इसको सेवा दे रहे हैं अब, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम अंकल जी से बात करते हैं पहले। जय माता दी अंकल। जय माता जी। कैसे हो? ठीक है जी। तो बताइए इस मंदिर में का क्या इतिहास है, कैसे यहाँ पे माता जी ने विराजमान हुई हैं और कैसे क्या कुछ है इसके बारे में? ऐसे जी, मेरा नाम सतवीर पुजारी है जी। ये मंदिर का कोई ऐसी कोई अपडेट तो है नहीं, लेकिन गांव को वैसे उन्हें 450 साल बता रहे हैं हमारे बुजुर्ग लोग जो बताते हैं। तो कोई बंजारा आया था इससे पहले, और उससे प्राचीन जो है ना यहाँ खेड़ा हुआ है, वो खेड़ा किसी कारण ध्वस्त हो गया, उसका कोई प्रमाण नहीं। उसके बावजूद ये एक राजपूत भाई और एक बनिया जाति का इस गांव में जाजाली चौक के ऊपर उन्होंने अपने डेरा डाला रहने के लिए। तो उन्होंने उनके 15-20 जो भी घर हुए वो फलीभूत नहीं हुई। और जब इस पहाड़ी के नीचे जो कोई भी एक बंजारा आया था, वंशिक बंजारा, उसकी बालद कह दो चाहे उसके बच्चे के कोई मतलब ऐसी कोई जनानी के वो लक्षण उसको मालूम हुए, तो उसने एक देवी के रूप में उसने जहाँ आवाज़ लगी तो उसने वो मान्यता कर ली भी मन में, जो भी मैं भी मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपको जो है ना भाई मंदिर बनाऊंगा। तो उसने मंदिर की नींव रखी। वो उसका भी कोई टाइम पीरियड नहीं है कि वो मंदिर बना के अपना चला जाता है जी। और उसका पता नहीं कि 2 साल 4 साल के बाद में फिर उसने अपना मंदिर बनाया, यथाशक्ति जो भी था वो मंदिर बना दिया जी। फिर किसी सेठ ने भी ऐसे ही मंदिर बना दिया। लेकिन उधर से जो राजपूत भाई रो बनियन जो अपना घर बसाए थे 15-20 जो भी हुए थे, वह इस देवी की पूजा न होने के कारण वह फलीभूत नहीं हुई। यानी कि उनके परिवार में खेद होने लगी। तब वो किसी ब्राह्मण से ज्योतिष वगैरह या किसी संत महात्मा के पास गए, उन्होंने बताया कि यहाँ ओछता खेड़ा था, उसके ब्राह्मण लाए जाएं तब ये गांव फलीभूत हो। तो हम पास में ही बापड़ा गांव से हैं, कौशिक सिमड़वाल गोत्र से। वहाँ से ये हमको लेके आए, उन्होंने हमारे को इस मंदिर की सेवा का मौका दिया। और जो भी इनकम यहाँ आएगी वो भी आपकी, और 1000 बीघे ज़मीन। तो फिर हमने सोचा भी एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं नहीं, मतलब जो ना भाई एक दूसरा हिचकता है। लेकिन वहाँ से हम एक राजपूत भाई अपना परिवार मान के लेके आए। तो दोनों 50-50 जाने इसके आज तक सेवा करने लग रहे हैं। इनके दोनों परिवार, इनके दोनों जो ब्राह्मण और जो राजपूत है, दोनों सेवाएं दे रहे हैं। दोनों सेवाएं दे रहे हैं मिलजुल के, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल सुचारू रूप से और मिलके ही एक परिवार जैसे होकर सेवा पुकारे। तो ये तो यहाँ मंदिर का है परिचय। इसके बाद हमारा बड़ा प्रेम भाव से ये जो है संबंध जो चला हुआ है, कोई दिक्कत को नहीं किसी डाल की। मतलब आपकी याद में भी कितने साल हो गए आप इसमें सेवा देने लग रहे हैं? मंदिर तो 95 में मनाया है जी। नहीं, आप सेवा कब से दे रहे हो माता रानी की? सेवा तो पीढ़ी दर पीढ़ी है ये कोई वैसे नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी पता ना, हमारी कोई 20 पीढ़ी होगी, 25 होगी, कितनी, यानी कि 2.25 करीब राजपूत भाइयों को मिला के 2.25 करीब घर हो रहे हैं। 150-160 तो ब्राह्मण हो गए हैं, बाकी इनके हैं। तो हमारा तो काफ़ी परिवार बढ़ेगा ना, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। तो ये अंकल जी ने जो बताया इतिहास के बारे में, इसका माता रानी का जो इतिहास है, और या यूँ भी बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो पुजारी हैं जी, हमारे बच्चे हैं। हाँ जी, जो ये पुजारी हैं, सेवाएं दे रहे हैं इधर, तो इनसे भी पूछते हैं कि इनको कितना ज्ञान है माता रानी का, कितनी सेवाएं दे रहे, कब से दे रहे हैं। तो जय माता दी। जय माता जी। मेरा आप बताइए। मोहित शर्मा पुजारी है, अभी ऑन ड्यूटी मैं ही हूँ यहाँ पे मंदिर में।
ये मेरे ताऊ जी हैं, अभी साथ में ही बैठे हैं। अभी ऑन ड्यूटी गद्दी पे मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हम मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी सेवा कर रहे हैं। पहले मेरे पापा थे, ऐसे हम सेवा करते आ रहे हैं। तो अभी 6 मार्च तक अभी मैं ही हूँ, अभी ऑन ड्यूटी मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। 6 महीने तक आप हो? नहीं, 6 मार्च तक। 6 मार्च तक। हाँ जी। उसके बाद फिर और आ जाएंगे, फिर 1 साल नवरात्रे आएंगे, उसके बाद में राजपूत आ जाएंगे, 1 साल राजपूत बैठेंगे। अच्छा, कैसे टाइम वो कर रखा है आपने? 12 महीने वो बैठते, 12 महीने 12 महीने का बंटवारा है। हमारा खुद का वो है, किसी का वो नहीं है। हम खुद आपस में अपना मेल जोड़ करते हैं। हाँ जी। तो देखो ये अपना बता रहे कि कैसे कैसे सेवाएं दे रहे हैं। और अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले आरती हुई थी, मैंने आरती भी देखी, आरती भी आपको भी दिखाई, आपने भी देखी हुई। कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे जो ये सब आरती करते हैं और कितना मतलब इतना अच्छा लगता है। हमारा उसको देख के भी इतना मन शांत हो जाता है। कितनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और इन्होंने इसके इतिहास के बारे में बताया, माता रानी के इनका मंदिर भी आपको दिखाया। और ये और बताइए, जो ये पहाड़ पीछे बना हुआ है, इसके लिए आपने काट पीट के बनाया था, कैसे ये बनाया? कुदरत की जो है ना नेचुरल चीज़ है ये। यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होता। अगर कोई करता है तो खता खा सकता है, यानी कि नुकसान होता है। इसको कोई इसको कुछ भी करे तो वो नहीं कर सकता, नहीं हो सकती, कहीं से कोई पत्थर वगैरह भी उठा के कुछ भी नहीं कर सकता जी कोई। हाँ, कोई ऐसी घटना हुई हो जो भी इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ के उसका कुछ हानि हुई हो? आने दी है जी। यहाँ पर चौधरी बंसीलाल का भाई रघुवीर ने यहाँ क्रेशर लगा था एक सरदार को साथ लगा के। उसका क्रेशर चला जी 5-6 साल। उसके बावजूद ये घूमता घूमता सुरंग से 3-3.5 फुट की सुरंग लगाते हैं, उससे पहाड़ जो है ना खिंडाता है। तो घूमता घूमता इस साइड में आ गया। तो हमारे गांव वाले ने भी इतराज़ कराया, पुजारी भाइयों ने भी इतराज़ कराया, भाई यहाँ जना नहीं हो सकती है। उसने मान्या को नहीं। तो उन्होंने लगाई 14 सुरंग, कोई भी विस्फोट नहीं हुई 14 की 14। उसके बाद में उसके नट बोल्ट क्रेशर के पार्ट के ले जाने पड़े, वो यहाँ चला ही नहीं। अच्छा, इनकी उनका ये नुकसान हुआ है। ये प्रभाव। ये देखो भाई, जो पहाड़ के साथ भी कोई छेड़छाड़ करता है ना भी, तो उसका भी कुछ ना कुछ हानि होती है। इनके एक नेचुरल एक बना हुआ है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसा है वैसा ही माता जी यहाँ विराजमान है और ये सेवाएं दे रहे हैं। इसको वैसे जनाने के लिए कोई खेद नहीं कर सकता। ये कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ की, भाई कोई घटना हो जाए, कोई डेली ले जा बोल के, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तो मंदिर में जना नहीं, यानी आसपास में कोई छेड़ करा तो जना नहीं होगी। पब्लिक आती है दिन रात, कितनी आती है, तो उसमें खेद के लिए जो है ना ये फिर वो नुकसानदायक। ये जो अंकल जी ने, पुजारी जी हैं और युवा इन्होंने बताया मंदिर के बारे में। और ये मतलब बाकी जो मंदिर बना हुआ है, निर्माण किया, इसका धीरे धीरे इसके मतलब इसको आगे आगे बढ़ाते रहे, इसको सुंदर बनाते रहे। कहीं ना कहीं से इसका कभी कुछ करवाया, कभी कुछ करवाया। मतलब इतना सुंदर मंदिर बना के बाहर देश विदेशों से भी इसके माता जी के दर्शन करने आते हैं। सुविधा जी कम से कम 12-13 तो धर्मशाला हैं। और मंदिर में आए यात्री के लिए फ्री खाना, चाय पानी नाश्ता वगैरह, और रहने के लिए फ्री, कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं है। अभी माँ के 30 जनवरी से गुप्त नोरते भी हैं। 30 जनवरी से गुप्त नोरते हैं माँ के। अगर कोई भी भगत हो, मतलब माँ का अगर रसीद कटवाता है, तो कोई भी मतलब कोई भी भगत हो, कोई भी हो, तो रसीद अवश्य ले। बिना रसीद के मतलब पर्ची नहीं कटवाए, पहले रसीद कटवाए फिर पैसे दे। पुजारी यहाँ पे 150 है, कोई भी पुजारी हो सबसे रसीद ले और बाद में पैसे दे। और एक पंडित जी ये और बताइए, जो बाल उतारते हैं बच्चे के, उसके बारे में वो क्या? जुड़ूला बोलते हैं उसको। यहीं पे उतरवाते हैं उसको, मतलब यहाँ पे पीछे नाई बैठते हैं नीचे। अष्टमी को जुड़ूला उतरता है, अष्टमी को गुप्त जब नौरते आते हैं ना माँ के, तब जुड़ूला उतरवाते हैं। तो नवरात्रों में ही होता है? हाँ, नवरात्रों में होते हैं जी। नहीं, कभी भी करवा सकते हैं जी। अष्टमी वाले दिन की भी कुल देवी है ये। कुल देवी पहले डिस्ट्रिक्ट हिसार हुआ करता, हिसार की कुल देवी है। अब हिसार से बाद में भिवानी बना, और भिवानी के बाद में दादरी बन गया। अब ये 3 जिलों की कुल देवी है। यहाँ का कोई भी होगा पहले जड़ूला यहाँ उतरेगा। और हर उसका अपना खेड़े का या गांव का कुल देवता होता है। जैसे हिसार की ये कुल देवी है, तो इसका जड़ूला यहाँ उतरता है। 3 जिलों से यहाँ पे आते हैं? हाँ जी। नहीं, वैसे तो ऑल इंडिया से आते हैं, लेकिन इन विदेशों से भी आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया से भी, अमेरिका से भी, जो हमारे यहाँ के जो जाके बस रहे हैं वो अवश्य आते हैं। हाँ जी। अच्छा, कोई मंदिर के बारे में और कुछ बात बतानी हो, कोई जानकारी देनी हो या कोई और? नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हमारे 2 परिवार हैं, बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव को नहीं। वैसे तो घर में आपसी में भी लड़ाई झगड़ा माँ बाप का भी हो सकता है, लेकिन जल्दी ही सोल्व हो जाता है। और हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो हैं और हम वो हैं। अच्छा, रोड वगैरह, पानी, लाइट के बारे में कुछ? सारी चीज़ों की मौज से, पानी की भी आगी, लाइन बिछ गई, पानी की प्रॉब्लम थी।
अब पानी की भी सोल होगी। यहाँ हर चाहे कोई MP MLA सांसद किसी प्रकार का कोई भी हो, मंदिर के बारे में सब सहयोग करते हैं। हाँ जी, यात्रियों के लिए धर्मशाला वगैरह हाँ, जो दूर से आते हैं वो भी यहाँ चाय खाना फ्री है, नीचे सेवा समिति है, उससे धर्मशाला बन रही है, गांव के विकास में पैसा लगता है। तो आपने सारी बात सुनी, माता जी के दर्शन किए और उनकी आरती भी देखी और उनके इतिहास के बारे में भी आपने जाना। तो अगर आपको किसी को दर्शन करने हो तो यहाँ जरूर एक बार देख के जाए, माता के दर्शन जरूर करके जाए, मंदिर भी देख के जाए, बहुत देखने लायक। आप आओगे आपका मन भी बिल्कुल शांत हो जाएगा इधर आओगे। और क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। राम जी सारा ने, जय माता दी।